नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं MA थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, थर्ड सेमेस्टर यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका सेमेस्टर थर्ड है और ये MA का है। ठीक, तो सेकेंड ईयर है, सेमेस्टर थर्ड है और आपका पेपर 3 है। तो यहाँ पे आप नोट कर लेना, पेपर 3 आपका क्या है। पेपर 3 है आपका जेंडर इन एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट। ओके, तो जेंडर इन एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट आपने पहले फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि जेंडर एंड डेवलपमेंट। ओके, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा जेंडर एंड डेवलपमेंट, अब वही थर्ड सेमेस्टर में दिए हैं जेंडर इन एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट। ओके, तो आप सब कंफ्यूज हैं, क्लास लेने के लिए बोलते रहते हैं। जैसे ही मेरे पास कोई भी रिसोर्सेज आ जाता है, फ़िलहाल आपका पेपर इतना टफ नहीं है, आप सब खुद ही कर सकते हो। ठीक, सिलेबस सबसे पहले आप सिलेबस देख लो, सिलेबस जान लेने के बाद आप फर्स्ट जो पेपर था आपका जेंडर इन जो जेंडर और जेंडर डेवलपमेंट था ना, जेंडर एंड डेवलपमेंट, वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का वो बहुत ही काफ़ी मिलता जुलता है आपका पेपर थर्ड से। ठीक, तो सेमेस्टर है आपका थर्ड और पेपर भी ये आपका थर्ड है। ठीक, पेपर 3 है, तो पेपर 3 आपका बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर का हूबहू है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था जो जेंडर एंड डेवलपमेंट। ठीक, याद रखना, बार बार बोल रहे हैं, जेंडर एंड डेवलपमेंट जो आप पढ़े हो फर्स्ट सेमेस्टर में वही है, इसमें भी सिर्फ थोड़ा चेंजिंग आया है। ठीक, थोड़ा नहीं, कुछ चेंजिंग आया है और बाकी कुछ मिलता जुलता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर से। ठीक, तो आप सब घबराइए मत, बहुत अच्छा पेपर, आप सब भरोसा रखें, आप सभी की क्लासें रोज़ाना ली जाएंगी। अभी टाइम भी है, पेपर में काफ़ी समय है, क्योंकि आपका अभी सेकेंड सेमेस्टर का ही रिज़ल्ट नहीं आया है ना। तो आगे बढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं सिलेबस। हमको लगता है कि अगर हम आपको सिलेबस बता देंगे अच्छे से तो आप इतने टैलेंटेड हो, आप स्वयं से ही देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक, और वैसे भी तो क्लासें चलती रहेंगी। ठीक, तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड करिए। ठीक, आप सब अटेंड नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, तो मन भी नहीं करता है कि ये वीडियो बनाए, क्योंकि समय उतना नहीं मिल पाता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। ठीक, तो हम कोशिश करते हैं कि आप के मार्केट में अभी बुक भी नहीं अवेलेबल है, तो आप सबको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप सब पढ़ते रहें। तो आप सब भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक, तो चलते हैं, आज आपका सिलेबस देखते हैं। आपका पेपर है एक्सटेंशन, जेंडर इन एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट। अगर हिंदी में इसे कहे ट्रांसलेट करें तो जेंडर का अर्थ होता है लिंग, इन एक्सटेंशन मीन्स विस्तार होता है, वृद्धि होता है, विस्तरण जो भी कहें आप, प्रसार भी कहा जाता है, एंड डेवलपमेंट तो जो विकास है। ठीक, जो जेंडर का विकास है, इसी के बारे में, जेंडर प्रसार और विकास के बारे में हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पेपर थर्ड में पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए जानते हैं, यहाँ पे कोर्स आउटकम्स दिया गया है, आप पढ़ लेना। ठीक, यहाँ पे हम आपको टॉपिक बता देते हैं क्या आपके पेपर में आ सकता है। ठीक, और आपको आपके यूनिट के हिसाब से पढ़ना भी है। टोटल मार्क्स कितने होंगे लेक्चर के? 60 होंगे, जबकि मैक्सिमम मार्क जो होता है 100 होता है, जो आपके कॉलेज से भी मिलेगा। तो यहाँ जो लेक्चर के हैं वही हम बताने जा रहे हैं, लेक्चर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो लेक्चर में सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर कि जेंडर एंड डेवलपमेंट, जो जेंडर एंड डेवलपमेंट आपने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, मैंने अभी शुरू में भी बताया, बार बार बोल रहे हैं कि जेंडर एंड डेवलपमेंट जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं सेम वही ही रहेगा। ठीक, उसी से मिलता जुलता आपका ये भी रहेगा। ठीक, तो जेंडर एंड डेवलपमेंट में कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, जेंडर के क्या कॉन्सेप्ट हैं, रोल क्या है। ठीक, जेंडर के चेंजिंग ट्रेंड्स, जो चेंजिंग ट्रेंड्स इस समय भी बहुत चल रहा है। आप हमें कमेंट में बताइए, सबसे पहले जो जेंडर जो चेंजिंग जेंडर था, जेंडर चेंजिंग ट्रेंड्स था, सबसे पहले किसने करवाया था और कब करवाया था? जो जेंडर लिंग चेंज, जैसे स्त्री से पुरुष में हुए थे कन्वर्ट। ठीक, तो ये सबसे पहले कब हुआ था? ठीक, तो जेंडर एनालिसिस इतना डेवलप हो चुका है, लड़कियों को लड़का बनाया जा सकता है, लड़कों को लड़कियां। अगर आप सब मन से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सब मुझे इस प्रश्न का आंसर ज़रूर देंगे, चाहे गूगल पे सर्च करके, चाहे यूट्यूब पर, कहीं से भी। और आप वो फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े हुए थे कि जेंडर चेंजिंग ट्रेंड्स है, उसमें सबसे पहले जो जेंडर है
उसको चेंजिंग कौन करवाया था, सबसे पहले चेंज कौन करवाया था, ठीक। तो आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आपका है जेंडर एनालिसिस, जेंडर की क्या एनालिसिस विश्लेषण क्या है, ठीक। मैट्रिक्स शिफ्ट फ्रॉम वेलफेयर ऑफ डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, इसके एम्पावरमेंट क्या है, जेंडर डेवलपमेंट क्या है, जेंडर इन डेवलपमेंट, बार बार बोल रहे, जेंडर इन डेवलपमेंट आपका वही है फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक। तो काफ़ी मिलता जुलता रहेगा। और फिलहाल जो आपके पेपर में आने की संभावना है हम उसे आपको पढ़ाएंगे, ठीक। जेंडर एंड डेवलपमेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इफोर्ट फॉर जेंडर एम्पावरमेंट, जो सशक्तिकरण वगैरह है ये सब भी आपको पढ़ना है, ठीक। 1 मिनट बेटा। सेकेंड यूनिट में इसमें से 7 नंबर के हैं, आपको सिर्फ बेसिक जानना है जेंडर के बारे में, ठीक। जेंडर क्या है, जेंडर को चेंजिंग कब कराया गया था, जेंडर रोल्स क्या हैं, ठीक। और वेलफेयर क्या है, ये सब एम्पावरमेंट क्या है, ठीक। इम्पोर्टेंस सिर्फ 7 नंबर के इस यूनिट से आएंगे, ठीक। सेकेंड यूनिट है आपका, इसमें से आपको पढ़ना स्टेटस ऑफ वुमेन, जैसे कि आपने पढ़ा था वुमेन स्टडी में आपने पढ़ा था स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक। जब आपने सेकेंड सेमेस्टर में वुमेन स्टडी मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो स्टेटस है, क्या है स्टेटस महिलाओं की आपकी सोसाइटी में, ठीक। ये स्टेटस मीनिंग क्या है, स्टेटस की मीनिंग क्या है, वुमन स्टेटस की मीनिंग क्या है, महिला स्टेटस का अर्थ क्या है, स्टेटस ऑफ वुमेन, सिचुएशनल एनालिसिस, क्या सिचुएशनल खड़ी होती हैं, ठीक। डेमोग्राफिक क्या है, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट, महिलाओं के लिए क्या एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट है, पॉलिटिक एंड हेल्थ क्या है, जैसे पॉलिटिकल में भी महिलाएं जाती हैं, हेल्थ में क्या है उनकी ग्रोथ, जनरल एक्सॉब्जेशन एंड रिप्रोडक्टिव चेंजिंग सेंसनियर, ये भी पढ़ना है, ठीक। ये जो है महिला सशक्तिकरण वगैरह आपको पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थर्ड यूनिट में। इसमें से सिर्फ सेकेंड यूनिट ये आप इतना पढ़ लेना, ठीक। इसमें से आपको 8 नंबर के प्रश्न आएंगे, ठीक। उसमें से थर्ड यूनिट में से आपको थर्ड यूनिट आता है, थर्ड यूनिट से आपको वायलेंस अगेंस्ट वुमेन डाउरी, डिवर्स, जो डाउरी है, दहेज है, वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस लगाया जाता है ना, धारा वगैरह है ना, डिवोर्स का हुआ, फीमेल फेटिसाइड हुआ एंड इन्फेंटिसाइड मतलब जो नवजात शिशु, जो महिला के नवजात शिशु हत्या वगैरह, जो स्त्रियों की 1 मिनट, जो बच्चियां होती हैं गर्भ में, अगर देखा जाता है तो गर्भ में अगर भ्रूण लिंग की जांच करवाने के बाद अगर लड़कियां होती हैं तो उनको मार दिया जाता है, या जो जन्म लेती हैं लड़कियां उनको मार दिया जाता है, यही सब पढ़ना है। इन्फेंटिसाइड यही होता है, ठीक। आपका फीमेल फेटिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड है, ठीक। डोमेस्टिक वायलेंस, जो डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा है, मैंने पढ़ाया था वुमेन स्टडी में, ये पढ़ना है। सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो सेक्स से संबंधित बलात्कार हुआ, ये सब पढ़ना है, ठीक। एंड टेंशन और पोर्ट्रियल ऑफ वुमेन इन मास मीडिया, ठीक। मास मीडिया क्या है वुमेन के प्रति, इफोर्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो आपका डिस्क्रिमिनेशन में सशक्तिकरण, जो महिला के प्रति सशक्तिकरण, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका वुमेन स्टडी जो मैंने पढ़ाया था उसी में से है, ठीक। ये आप सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट, ये दोनों यूनिट 8 और 12 मतलब कि 20 नंबर का, ये दोनों यूनिट आपका वुमेन स्टडी से काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक। यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों यूनिट जो मैंने वुमेन स्टडी पढ़ाया है सेकेंड सेमेस्टर में सेम वही है, ठीक। कुछ चेंजिंग आएगा, ठीक, ज़्यादा नहीं, कुछ ही चेंजिंग है। बाकी इसमें से अगर दोनों यूनिट से आप पढ़ेंगे तो कम से कम ज़्यादा 20 नंबर नहीं तो 15 या 17-18 नंबर तो ला ही सकते हैं, ठीक। ओके, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे 4 यूनिट देख सकते हैं। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पॉलिसी एंड
प्रोग्राम क्या है, पॉलिसीज़ क्या हैं वोमेन के लिए, ठीक, जो वोमेन के लिए, महिलाओं के लिए पॉलिसीज़ रखी गई हैं डेवलपमेंट के लिए। फ़िलहाल अभी तो जल्दी हाल ही में जो प्रधानमंत्री जी ने आपको 15 अगस्त पे कुछ स्पीच दी थी, अगर आपको पता है तो बताइए, कमेंट में बताइएगा कि प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए क्या योजना लागू की थी। ठीक है, देखते हैं किन किन बच्चों को पता है। ठीक, वही इम्पॉर्टेंट यहाँ भी आपका जो वुमेन स्टडी है वही मिलता जुलता है, 9 नंबर यही भी यहाँ से भी है। लीगल लिटरेसी यहाँ पे है, पर्सनल एंड फैमिली, पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट, ये आपका पर्सनल एंड फैमिली जो है लॉ है, रोल है फैमिली कोर्ट में क्या है, ये आपका हम कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड सेंसेनल, ये सब आपको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ के, और जो आपको अगर टाइम है तो आप ऐसे खाली मत अपना टाइम वेस्ट करिए। ठीक, पढ़ाई करते रहा करिए। ओके, गूगल पे सर्च करके, जैसा कि आपकी टीचर, आप अगर कॉलेज अटेंड करते हो तो कॉलेज में भी बताया जाता होगा और कॉलेज में पढ़ाया भी जाता होगा, आपकी क्लासें भी चलती होगी, क्योंकि मैं तो क्लास चलाती ही हूँ। और यहाँ पे 5 है, सपोर्ट सिस्टम रोल एंड फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आपका 9 नंबर का है, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि जो रोल है डिपार्टमेंट के ऑफ वुमेन और बच्चों के लिए, वुमेन के लिए, महिला के लिए और चाइल्ड विकास के लिए हैं। ठीक, जो जैसे कि आपने पढ़ा था आंगनबाड़ी वगैरह। ठीक, ये सब वेलफेयर बोर्ड, स्टेट सोशल वेलफेयर क्या है बोर्ड, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्या है। ठीक, ये सब पढ़ाएंगे। ठीक, उसके बाद आपका आता है प्रैक्टिकल। ठीक, ये आपका थर्ड पेपर में 15 नंबर का प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक, प्रैक्टिकल में आपको फाइल वगैरह तैयार करवाई जाएगी, आपके कॉलेज के ऊपर है, आपके कॉलेज में क्या करवाते हैं। फ़िलहाल ये फाइल तो बनेगी ही। उसमें क्या आपको करना है, प्रेजेंटेशन एंड सेमिनार ऑफ स्पेशल टॉपिक पे एक स्पेशल टॉपिक दिया जाएगा, जिस पे आपको प्रेजेंटेशन देना है, जो आपको फाइल लिखवाई जाएगी। ठीक, और सेमिनार भी होगा, स्टडी ऑफ वुमेन स्टेटस इन कम्युनिटी, जो महिला हैं उन वुमेन शिक्षा, यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्टडी ऑफ वुमेन शिक्षा के लिए कम्युनिटी, मतलब कि समुदाय में क्या स्टेटस है उनकी। ठीक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वुमेन प्रॉब्लम्स इन कम्युनिटी, समुदाय में उनके सामने कौन सी समस्याएं आती हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्बम ऑन वुमेन इशूज़, ये भी पढ़ना है। ठीक, विजिट करना है वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, आपको विजिट भी कराया जाएगा। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से जाना अपना सिलेबस। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे, ये एक सिलेबस पे ही था। ठीक, और यहाँ पे आपके सिलेबस में ये भी दिया गया है, सजेशन भी दिया गया है कि आप कौन सी रीडिंग बुक पढ़ सकते हैं जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये जो आपका सिलेबस पेपर 3 है, इसके लिए राइटर का नाम भी दिया गया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, चौधरी जी का है। दीपाउल चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, ये बुक भी पढ़ सकते हैं। देसाई जी का है, यन एंड पेट भी इंडियन वुमेन का है, इंडियन वुमेन से भी मिलेगा। चेंज एंड चैलेंज इन द इंटरनेशनल डिकेड क्या है। सिंह की सुरेंद्र, फिलहाल आपके कॉलेज के ऊपर है और हम आपको पढ़ाते रहेंगे, ये सब पर उतना फोकस मत करो। ठीक, वुमेन एंड द लॉ, जो वुमेन महिला के लिए लॉ कानून है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर यहाँ से इस बुक से पढ़ते हैं तब भी आपको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। ठीक, ये सब दिया गया है आपके बुक के लिए सजेशन, रीडिंग के लिए सजेशन दिया गया है कि आप कहाँ से रीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन मेथड है, सजेशन ये भी दिया गया है कि आप कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन मेथड किस मेथड का, यहाँ पे टीचर के लिए दिया गया है। ठीक, तो आई होप आपने बहुत अच्छा समझा अपना सिलेबस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका पेपर थर्ड का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होगी, जिसमें हम आपको बताएंगे जेंडर क्या है, जेंडर के सिद्धांत क्या हैं, जेंडर की परिभाषाएं क्या हैं, अवधारणाएं क्या हैं। हम कोशिश करेंगे बहुत कुछ कवर करने की। ठीक, तो मिलते हैं, और आप सब रोज़ाना क्लास अटेंड करते रहिएगा। अभी तक जो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें।